नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, जो हमारी वीडियोस को अब बहुत ध्यान से प्रेम से देखती हैं, अपना कीमती समय देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहूँगी। दूसरी बात, हमें पूरी आशा है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी और हम अब कई दिनों के पश्चात मिल रहे हैं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार के कारण हम काफ़ी बिजी रहे, उलझे रहे। तो कई दिनों के ब्रेक के बाद आज हम पाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि मिड नवंबर हो गया है, मध्य नवंबर शुरू हो गया है। तो हमारे नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत में इस समय ठंड शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत प्रचंड रूप आगे जाके धारण करेगी दिसंबर और जनवरी में। तो सर्दियों के मौसम को सेहत का मौसम भी कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में दिन छोटे होती हैं और रातें बड़ी होती हैं। मंदा अग्नि जो हमारे पेट में भोजन को पचाने का काम करती है, वो प्रबल रहती है। तो इस ऋतु में बहुत से पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में केसर भी एक बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट सामग्री गिनी जाती है, पौष्टिक आहार समझा जाता है। ये सर्दी को दूर तो करता ही है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारी त्वचा को चमक देता है, हमारे रंग रूप को निखारता है और ना जाने कितने और बहुत से फायदे हमारी बॉडी को प्रदान करता है। तो उसी केसर का, सर्दी का फ़ायदा उठाते हुए आज हम एक पौष्टिक दूध बनाने जा रहे हैं, जिसका आप सर्दियों में कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो प्रयोग जरूर कीजिए, नहीं तो 1-2 दिन छोड़कर तो प्रयोग कर ही सकते हैं। जब लगातार जिनकी पाचन शक्ति मजबूत हो, लगातार महीना दिसंबर जनवरी का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। ये दूध जो हम बनाने जा रहे हैं, अगर इसमें हम मेवे निकाल दें तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम लगा रहता है तो मेवों को ना डालें, बाकी के पदार्थ आप उसी प्रकार का डालकर, जो मेरे पास चम्मच है 1-2 चम्मच आप, जो मैं दूध बनाऊंगी मेवे मत डालना उस दूध में, तो 1-2 चम्मच शिशुओं को भी पिला सकते हैं रात को सोते समय। 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना, जो तो कुछ महीनों के उनके लिए 1 चम्मच ही सफिशिएंट रहेगा, जो 6 महीने से ऊपर होंगे उनके लिए 2 चम्मच। तो उनको कोई भी आपको एलोपैथी, होम्योपैथी दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सर्दी लगे, खांसी जुकाम हो, तो इस दूध का सेवन करवा दीजिए, तो बच्चे की खांसी जुकाम सर्दी छूमंतर हो जाएगी। तो उस दूध को हमने कैसे तैयार करना है, सर इसका फ़ायदा अपनी बॉडी को किस प्रकार पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। ये मेरे पास है 1 ग्लास दूध का। जे मैं एक व्यक्ति के लिए दूध बनाने जा रही हूँ, एक व्यक्ति के लिए कितना हमें चाहिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूंगी कि अगर आपने 1 गिलास दूध तैयार करना है, 1 गिलास दूध लेना है। ये मेरे पास है 4-5 पिस्ते, तो आप अपनी पाचन शक्ति के मुताबिक पिस्ते कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेने। 1 गिलास में आप एक व्यक्ति के लिए 2 से लेकर 4-5 तक ही पिस्ते प्रयोग कीजिए। 4-5 ही बादाम लेनी है, जिसे हमने भिगोकर 6-7 घंटे पहले भिगो दीजिए, उसका छिलका उतार दीजिए। केसर मैं बताऊंगी कितना लेना है। ये हमारे पास केसर है, कश्मीरी केसर सबसे बढ़िया गिना जाता है। कश्मीर में भी एक एरिया रहता है, इलाका रहता है पैम्पोर, उसका केसर सब में से बढ़िया गिना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी कश्मीरी केसर को बहुत बढ़िया गिना गया है। ये छोटी इलायची है, मिश्री है, इतनी चीज़ें हमें केसरी या दूध बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास केसरी है, थोड़ा मैंने डिब्बी में रख लिया था। अगर आप एक व्यक्ति के लिए बनाने जा रहे हैं तो आपको इतना केसर सफिशेंट है, इससे भी कम लें। जो पहली बार व्यक्ति दूध पी रहा है, जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, उसको इतना भी बहुत ज़्यादा है, उसे इतना आप देख लीजिए, खलबट्टे में इतना बहुत है। जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो इतना ले सकते हैं। ये हमने केसर ले लिया। अब हमने क्या करना है, एक व्यक्ति के लिए 1 छोटी इलायची के हम दाने ले लेंगे। छोटी इलायची के हमने दाने निकाल लेने हैं।
इससे क्या होगा, केसर की तासीर गर्म रहती है, इससे खुशबू भी आएगी। और जब हम एक से ज़्यादा औषधियों का चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है, पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो इस छोटी इलायची डालकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल लेंगे इसमें, ऐसे थोड़ा सा दूध मिलाना है। फिर हमने क्या करना है, पहले हम केसर और इलायची को ऐसे इसमें खलबट्टे में खर्ल कर लेंगे। इसे खर्ल करना बोलते हैं। मेरे को दूसरी हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो नहीं मालूम, हमारे पंजाब में इसे खर्ल भी बोलते हैं। खलबट्टे को ऐसे करके हमने इसे रगड़ना है खूब महीन होने तक। देखो जी, केसर ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया। जब भी आप केसर का प्रयोग करें तो किसी विश्वसनीय कंपनी का, विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। जैसे MDH का भी केसर बढ़िया आता है, पतंजलि का भी बहुत बढ़िया है। किसी भी विश्वसनीय मतलब के ट्रस्टवर्दी केसर ही प्रयोग करें, नहीं अदरवाइज तो वो फूड कलर ही होता है, किसी पत्तों को देकर बना देते हैं, जिसका हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। देखिए, इस प्रकार से हमने इसे अच्छी तरह से केसर को हमने अच्छी तरह से रगड़ लिया है खलबट्टे में। अब मिश्री आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ले लीजिए, कम मीठा पसंद है तो इससे कम भी ले सकते हैं। तो मैं मिश्री मिलाने जा रही हूँ। ये मैंने एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग मलाई है। बस इसे मैं मिश्री को पीसूँगी। इसके साथ ही जो मैंने बादाम भिगो कर रखे थे उसको भी इसके साथ में पीस लूँगी। मैंने एक बात बताई है, अगर शीशियों को पिलाना तो आप बादाम रगड़ कर डाल सकते हैं और पिस्ता वगैरह ना डालें, अवॉइड भी कर सकते हैं। बस अब मैं इसे पीस कर बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी, मिश्री और बादाम डाल। 2 बादाम मैंने इसमें डाले हैं, बाकी हम स्लाइस कर ऊपर डाल लेंगे। हमने इलायची दाना, मिश्री, बादाम की गिरियाँ और केसर को दूध डालकर अच्छी तरह घोट लिया है, घिस लिया। देखिए, जो बादाम का पेस्ट है वो भी इसमें अच्छी तरह मिलके इतना गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। हम अब इससे करेंगे दूध तैयार। वो कैसे करना है, ये मैंने 1 गिलास दूध, जैसे हम घर में बॉयल करते हैं, उबाल कर रखा हुआ है, कच्चा नहीं है, पहले ही उबाल कर रखा हुआ था, जिसमें से मैंने 1 गिलास दूध का ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन में ले रही हूँ। अब मैं इसमें दूध को गर्म कर लूँगी। मिश्री ऑलरेडी मीठा, दूध तो हमारा मीठा है ही है ना। तो हम मेवों को भी ऊपर डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए, वैसे भी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए थोड़ा काट लेंगे, स्लाइस कर लेंगे। किस प्रकार से करना है आप इस प्रकार से कर लें। अगर आपने वैसे डेली पीना है तो आप वैसे सभी बादाम की गिरियों को बीच में भी घोट सकते हैं। और मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि ये तो चलो रेसिपी आसान है, फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर आता है, आप उसमें कांटेक्ट करते हैं। मेरे से अपनी दुविधा के बारे में, कोई भी रेसिपी बनाने में दिक्कत आए तो उस पर पूछताछ कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हो। सर्दियों में इस दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को पौष्टिक पदार्थों का आहार मिल सके, शरीर मजबूत हो सके और हम बाकी ऋतुओं में अपने शरीर को तैयार कर सकें, क्योंकि सिर्फ सर्दी का मौसम ही शरीर को मजबूत बनाने वाला होता है। जैसे कि बोला जाता है कि जो भी व्यापारी होते हैं, जब सीजन होता है तो खूब धन माल इकट्ठा कर लेते हैं व्यापार के सीजन में। उसी प्रकार आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो समझदार लोग होते हैं अपने शरीर को पौष्टिक आहारों का सेवन देकर आने वाली ऋतुओं के लिए तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सभी बादाम की गिरियों के बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं, आप बीच में भी घोट सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पिस्ता के भी स्लाइस कर लेंगे। पिस्ता को भी आप बीच में घोट सकते हैं। अगर आपने गुटाई करनी है तो आप पिस्ता को भिगो लें।
अगर वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए दूध परोसना है तो आप इस प्रकार से इसे स्लाइस कर लें ताकि थोड़ा अच्छा लगे जब हम गार्निशिंग करें। इस प्रकार से जितनी भी आपने डालने हो अपनी पाचन शक्ति के अकॉर्डिंग उतने ही आप डाल लें। फिर कोई भी चांदी का गिलास लें, बाउल लें स्टाइलिश, या जब हमने किसी मेहमानों के आगे परोसना हो तो उससे अच्छा लगता है परोसने में, उसमें सर्व करें। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरे पास ये चांदी की कटोरी है, चांदी का ही चम्मच है। आप भी घर में अगर मेहमानों को पिलाना चाहते हैं, सर्दियों में मेहमान नवाजी करना चाहती हैं, तो कोई भी स्टाइलिश या बर्तन लेके उसमें डाल सकते हैं। देखिए केसर ने अपना रंग छोड़ दिया है, इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा इलायची दाना डालने से और केसर डालने से जो हमारा दूध है उसमें खुशबू ही खुशबू चारों तरफ फैल गई है। मिश्री है, बादाम है, सभी चीज़ों का अपना ही अलग अरोमा होता है, हर एक चीज़ का अपना फ्लेवर होता है। सभी पदार्थ हमने इसमें पौष्टिक डाले हैं जिससे ये दूध बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक बन गया है। हाँ, मैं आपको बता रही थी, अगर छोटे बच्चे हैं कुछ महीनों के, उनको सर्दी खांसी लग जाती है तो हम लोग बहुत परेशान, बस इतना दूध देना है, थोड़ा कोसा कोसा जिसे हम छू सकें हाथ से, गर्म नहीं देना ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम उन बच्चों को भी पिला सकते हैं और दवाइयों के चक्कर से बच सकते हैं। केसर वाले दूध में पेस्ट में हमने गरम गरम दूध डाल लिया है, बिल्कुल एकदम से उबलता हुआ। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कि किस प्रकार से करनी है। ये मेरे पास है बादाम, ये पिस्ते थोड़े से हम ऐसे डाल देंगे, पिस्ता और बादाम। अगर हमने मेहमानों के आगे सर्व करना है तो हम 1-2 पंखुड़ी ऊपर भी केसर की डाल देंगे। नहीं, वैसे हमने बहुत डाल दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रकार से आप घर में केसर वाला दूध तैयार करें और सर्दी गर्मी से बचें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ करें और रोगों से बचें। इस प्रकार से हम घर में बहुत आसानी से केसर वाला दूध तैयार करके सर्दियों में इसका आनंद उठा सकते हैं, आनंद भी उठा सकते हैं, सेहत भी बना सकते हैं। तो मेरे को फॉलो करते हुए आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने शरीर को भरपूर पौष्टिकता दीजिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरी रेसिपीज़ को हमेशा ट्राई करते रहें। तो हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते रहें, तो इसलिए फीडबैक देना तो ज़रूर बनता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें आपके साथ जुड़े रहने का एहसास बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।